आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल अरादा से बीकानेर, राजस्थान। आज हमारा टॉपिक है स्टीम भाप। तो कि भाप देखा जा रहा है कि अभी भाप बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है और हर कोई मतलब ले रहा है, लेकिन लेने का सही तरीका भी आना चाहिए। और साथ साथ में अगर आप साधारण सिंपल भाप ले रहे हो, उसके साथ साथ घरेलू जो हमारी किचन के अंदर जो छोटी मोटी औषधियाँ रहती है, अगर वो डाल के ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले नमक इसलिए रखा है कि अगर कई बार देखते हैं कि भाप स्टीमर में डालते हैं, फिर ज़्यादा भाप बनती नहीं है, तो उसमें क्या है कि अगर स्टीमर में तो हल्का सा एक चुटकी, अगर एक पिंच नमक डाल देंगे तो वो भाप ज़्यादा बनने लग जाएगी। उसके बाद आती है हल्दी, अजवाइन, इलायची। उसके बाद में वेपर अब जो आ गया अपना विक्स, लौंग, कपूर और एमिनिटी ड्रॉप्स। और साथ में एक और आता है जो कोर्टिकल का आता है अपना, ये नॉस्टिगैप कैप्सूल। इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके द्वारा आप भाप लें, क्योंकि ये जितनी भी सारी की सारी सामने औषधियाँ रखी गई है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। अब डालनी कितनी कितनी है, सबसे पहली बात आती है। अब हल्दी को एक चुटकी डालिए, अजवाइन उसको एक चुटकी डालिए, एक इलायची डाल दीजिए उसको आप कूट के, और उसके बाद में लौंग हो गया और कपूर हो गया। ठीक है, अब इनमें से दो या तीन आप जो भी हैं वो डाल सकते हैं। साथ में कभी कभी रहता है कि इनमें से कुछ आपके पास ये डाल, एक टाइम ये डाल के भाप ले ली और दूसरी टाइम लेना तो विक्स डाल के ले ली। अगर एमिनिटी ड्रॉप्स आपके पास उपलब्ध है तो वो डाल के ले ली, नॉस्टिगैप उपलब्ध है तो वो डाल के ले लिया। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये हम किन किन चीज़ों में ले सकते हैं जो अभी हमारे कोरोना से बचाव के लिए तो है ही। भी कहा भी गया था कि जो KGMU के जो विशेषज्ञ हैं लखनऊ के, उन्होंने कहा था कि अगर हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब तक भाप लेते हैं तब उसमें क्या रहता है कि जो कोरोना वायरस है वो एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। और 60 डिग्री पे तो ऐसा रहता है कि वो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ही उसे समाप्त कर देती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इन चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा। अब दिन में 2-3 बार भाप निरंतर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। और हमारे सबसे बड़ी बात है लंग्स के लिए, लंग्स के सैनिटाइजर की तरह कार्य करता है। और साथ ही बात करेंगे जिन लोगों को निरंतर एलर्जी रहती है, बार बार छींके आना, खांसी आना, सब कुछ आना, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जिनको बार बार जुकाम हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से बाहर जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, मतलब कहीं भी आप गए और सुबह उठते हैं जुकाम रहता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि इनके जो औसत बताइए ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो अब उसमें के साथ साथ क्या रहता है कि हम भाप कैसे कैसे ले सकते हैं। नॉर्मल एक तो क्या होता है कि भाप लेने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक जो स्टीमर मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा इसका कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि आप नॉर्मल जो हमारा घर पे खाना बनाते हैं वो कुकर होता है, उसमें भी ले सकते हैं। जो ऊपर जो उसकी सीटी लगी होती है उसमें से वो हटा के आप पाइप लगा के वैसे ले सकते हैं, वो भाप बनेगी उसमें। कुकर के अंदर पहले आप क्या कर सकते हैं कि जितनी भी मेडिसिन है, औषध है, ये जितनी भी मैंने बताई है, या फिर और भी आयुर्वेदिक औषध है, 10 मूल हो गया, सब हो गया, उनको क्या एक पोटली के अंदर मतलब कपड़े के अंदर गांठ लगा के अंदर डाल दें। फिर उसको जैसे हम खाना बनाते हैं वैसे नॉर्मल सीटी लगा के, वो जब सीटी तो हटी हुई उसमें क्या होता है फिर नॉर्मल भाप बनेगी, तो उसमें क्या होगी वो औषधि युक्त भाप बाहर आएगी, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी हम बात करते हैं कि नॉर्मल भैया इतना मेरे को झमेला करना ही नहीं है, तो आप नॉर्मल सा चाय बनाते हैं वैसे एक जो भगोना होता है आपका, स्टील का भगोना, जो भी पात्र है उसको लीजिए और उसको आप निरंतर पानी डाला हुआ है और उसको ऊपर से कवर करके रखिए। फिर उसको गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद उसमें जब आप गर्म करने के बाद काफ़ी गर्म हो जाता है, फिर उसको बंद कर दीजिए। फिर उसमें भाप बन रही है, जो जैसे आप उसको ऊपर से ढक्कन को हटाएंगे तो वो आपके सामने भाप बाहर निकलेगी। तो उसमें भी आप विक्स और जो अपना जो ये सारी औषधियाँ बताए रखी है, एमिनिटी हो गई, अजवाइन हो गया, हल्दी हो गया, लौंग हो गया, कपूर हो गया, इलायची, ये सब डाल के ले सकते हैं। तो ये 3 तरह से हो गया। ठीक है, अब मैं जो नॉर्मल भाप लेते कैसे हैं वो भी मैं आपको भी लेके बताऊँगा। तो इसमें अब हम क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि नमक डालने की बात हुई थी, तो नमक 1 पिंच लिया हमने, ठीक है, वो इसके अंदर डाल दिया। और उसके साथ साथ हम क्या है हल्दी डाल सकते हैं, जैसे हल्दी उठाई मैंने, ये डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की जैसे ये अजवाइन थी, ये डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद में इलायची और रहता है 3-4 मेडिसिन वाली लौंग डाल दिया एक। ठीक है, अब बात आती है कि कपूर रहा, कपूर डाल दिया। ठीक है, अब क्या है कि हमारे साथ मैंने इतनी सारी मेडिसिन जितनी भी थी ये सारी डाल चुका हूँ, फिर भी अगर आपको रहता है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप भाप लेते हो तो इनसे भी ले सकते हो। और साथ साथ में जो एमिनिटी ड्रॉप है, ये ऑयल रहता है इसके अंदर, ठीक है, वो भी डाल के ले सकते हो। अपना विक्स तो सबसे मैं मतलब इनको हर घर में मिल ही जाता है, उससे डाल सकते हो। पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हो। ये सारे के सारे क्या है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बढ़िया है। तो वो सारे, क्योंकि पुदीना अर्क, पुदीना ऑयल,
ठीक है। उसके साथ अजवाइन अर्क, अजवाइन ऑयल, सारे के सारे मिलते हैं, लौंग का तेल हो, तो ये सारी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बढ़िया। मैं बता दूँ भाप कैसे बनती है, अभी मैं इसको कवर करता हूँ। ये देखो हमने अभी सारा का सारे जो सब कुछ डाल के प्लग लगाया और अभी ये भाप बनना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब इसके अंदर आप आराम से जो भी है कि आराम से भाप इजीली ले सकते हैं। अब लेते कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। चालू करना। ये अभी ऐसा करने का रीज़न ही है कि कई बार भाप बहुत ज़्यादा बनती है, तो अपने को क्या है कि ज़रूरी नहीं कि पूरा इसके अंदर डालना है। आप इजीली जैसे अपने को लग रहा है कि भाई अगर भाप नहीं लग रही है तो आप टॉवल और डाल के भी ले सकते हैं कि वो पूरा का पूरा कवर करे। और लेकिन फिर भी अगर आपको लेना हो तो सिंपल वे के अंदर भी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि पूरा रूम बंद है। इसमें आप नॉर्मल से ऐसे लिया, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। ऐसे लेनी है। और इस दौरान आप देखते हैं अगर अपनी आईज बंद रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाप बहुत ज़्यादा तेज़ बन रही है। तो इसमें आप अपनी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के भी, आपको ज़्यादा ऐसा लग रहा हो तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी के टाइम में मैंने सारा सब कुछ बता दिया इसमें कैसे कैसे ले सकते हैं, क्योंकि जब भाप बनती है तो आप जितनी भी आपने मेडिसिन डाली है और उसका आपको क्या है कि निरंतर उसका जो फ्लेवर है वो सब आपको, जो इसके अंदर ऑयल रहते हैं, सब कुछ सब्सटेंस रहते हैं, उनकी आपको स्मेल बैग आपको अनुभव भी होगा। ये वीडियो बनाने का ये रीज़न था, मतलब नाक से लो मुंह से छोड़ो। मैंने कई बार देख रहा हूँ अब ऐसा मुंह खोल के ले रहे हैं, उससे क्या मतलब, नाक से आराम से लो, सही तरीका यही है। और आयुर्वेद में जैसे इसे बोला गया तो हम नाड़ी स्वेद भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मतलब अपना ध्यान रखिए, और कोई भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा जानकारी दे दी जाएगी। और अभी बाहर रीज़न ये है सबसे बड़ा कि अभी हम घर पे हैं, तो घर पे हम क्या कर सकते हैं, तो घर की मैंने सारी मेडिसिन बताई है। अगर लेकिन आपके पास उपलब्ध होता है, कई बार क्या रहता है, ये बाहर की मेडिसिन बताने का रीज़न ये रहता है कि आपको मतलब कि सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, तो वो सब रहता है। और यहीं पे हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।